आज हम जा रहे हैं रानीखेत घूमने के लिए और इसे रानी देवी पार्क कहा जाता था पहले। और इसकी इतिहास की बात करें, पौराणिक कथाओं की बात करें तो पहले जो थे ना, रानी पद्मिनी जो थी वो यहाँ इस जगह को देखने आई और इस पर वो मंत्रमुग्ध हो गई। तो राजा सुखदेव को जब ये पता चला कि रानी जो है उनको ये जगह बहुत पसंद आ गई है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलिए यहाँ पे रानी के लिए एक महल बनवा देते हैं। और उन्होंने एक महल बनवा दिया यहाँ पर, जिसका अब नामो निशान नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो है इसे अपनी छावनी के रूप में स्थापित कर दिया और बाद में इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया। और अब यहाँ पर आपको कोई महल देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो जगह है ये बहुत ही खूबसूरत है और अब जो लोग हैं वो यहाँ पर पर्यटक के तौर पर ही ज़्यादा आते हैं। तो चलिए हम भी एक्सप्लोर करते हैं रानी की पसंदीदा जगह को और देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। वैसे बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर रानीखेत। अब मैं आपको एक क्विक टूर दे देती हूँ उस प्रॉपर्टी का जहाँ पर हम रुके थे। ये एक होम स्टे था और आजकल होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि एक ही जगह पर पूरी फैमिली जो है वो एक साथ रुक सकती है, एक साथ बैठ सकती है, एक साथ शाम की चाय एंजॉय कर सकती है। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे इन। और यहाँ पर एक रूम नीचे था और 2 रूम ऊपर थे और काफ़ी बड़ा स्पेस था। वी वर 7 पीपल और यहाँ पर रुकना हमने काफ़ी इन्जॉय किया। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, हरी हरी घाटियाँ थी देखने के लिए। और बच्चे जो थे उन्हें काफ़ी पसंद आई ये जगह और यहाँ का खाना भी। और यहाँ की जो नेचर वॉक थी ना वो हमें बहुत अच्छी लगी। आपके पास टाइम मिले खाली रात को छोड़कर, क्योंकि थोड़ा डर होता है यहाँ पर जंगली जानवरों का, और आप यहाँ पर नेचर वॉक कर सकते हैं। आसपास अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें देख सकते हैं और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जिन्हें देखना आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि लैंड एरिया में आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। और यही सब देखने के लिए हम जो है वो हिल स्टेशंस पर जाते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर आप दोबारा जाना ज़रूर चाहेंगे। और अगर आपको वॉकिंग बहुत पसंद है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। कुछ यहाँ पर आसपास प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी थी जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है इस वक्त। यहाँ पर जब हम वॉक करते हुए गए तो हमने देखा कि किस तरह से लोगों ने जो है यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रखी है, जो हमने अभी तक नहीं देखी थी। एक यूनिक एक्सपीरियंस था यहाँ पर। और इसके बाद जो थे हम सब तैयार हुए और निकल पड़े रानी झील की तरफ, जो कि एक पॉपुलर डेस्टिनेशन या मैं कहूँ जगह है टूरिस्ट के लिए यहाँ पर रानीखेत में। और यहाँ पर बच्चों ने बोटिंग राइड को काफ़ी इन्जॉय किया। पहले वो थोड़ा डर रहे थे क्योंकि उन्हें पानी से थोड़ा डर लगता है, लेकिन यहाँ पर उनका डर खुल गया और दोनों ने काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ पर बच्चों ने बोटिंग राइड को, अपनी बोट राइड उनके लिए थोड़ी ताकत लगाने वाली चीज़ थी यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने पैडल कभी मारे नहीं थे बोट पर, और साइकिल पर ज़रूर उन्होंने थोड़ा ताकत लगाई है, लेकिन बोट राइड यहाँ पर उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और एक फ़ोटोग्राफी के लिए भी एक अच्छी जगह है जहाँ पर आप पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं। यहाँ पर आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं बैठकर और इन्जॉय कर सकते हैं। और इसके बाद हम चल पड़े चौबटिया पार्क की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं चौबटिया एप्पल गार्डन देखने, एप्पल ऑर्चर्ड देखने, जहाँ पर हमें एप्पल के खेत देखने को मिलने वाले हैं, खुबानी के खेत देखने को मिलने वाले हैं। लेट्स गो। और क्या क्या देखने को मिलने वाला है वहाँ पर, क्योंकि ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए जो कि नीचे लैंड पर रहते हैं लोग। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द एप्पल ऑर्चर्ड। आप दूसरा रेजिन निकल रहा है, देखिए। तो इस रेजिन से टर्पंटाइन ऑयल, बिरोंजा, वार्निश, पाइन ऑयल बनता है। अच्छा, आप हल्का टच करके इस पे स्मेल ले सकते हैं। देखिए, हल्का टच कीजिए, यहाँ ताजा निकल रहा है। ठीक है, लीजिए, थोड़ा रब कीजिए, अब स्मेल लीजिए। ये लंग्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। देखिए देखिए, बहुत बढ़िया स्मेल। सुदेश ट्राई करिए। रानीखेत की जो ब्यूटी है ना उसे शब्दों में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर देश विदेश से लोग जो है नेचर की जो ब्यूटी है उसे एंजॉय करने आते हैं, उसे देखने आते हैं। जो भी रानीखेत को एक बार देख लेता है वो दोबारा यहाँ जरूर आता है। यहाँ पर बादलों को चूमते हुए पहाड़, सुंदर घाटियाँ, चीड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, घने जंगल, फूल लताओं से ढके संतरे माग, टेढ़ी मेढ़ी जलधारा,
प्राचीन मंदिर, आसमान में उड़ते तरह तरह के पक्षी, अद्भुत सौंदर्य आकर्षण है। ये जो एप्पल ऑर्चर्ड था या सेबों का बाग जिसे मैं कहूँ, वहाँ पर सेब जो थे वो ढक दिए गए थे। आप देख सकते हैं किस तरह से ढके गए हैं, क्योंकि चिड़िया जो है इस मौसम में इन्हें खा लेती है, और हर मौसम में वैसे ही चिड़िया खा ही लेती है सेबों को, और इसीलिए इन्हें ढक दिया गया था। और फसल जो है वो ज़्यादातर मार्केट में पहुँच चुकी है। ये जो कहते हैं ना बच गए हैं अभी कुछ फल, वो यहाँ पर ढक दिए गए, और टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर इन्हें देखने आते हैं, और इसके लिए आपको काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ये देखने के लिए पहाड़ जो है उतरना भी पड़ेगा और चढ़ना भी पड़ेगा आपको ये सेब के बाग देखने के लिए, जो बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आपको नेचर से प्यार है तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ और देखें इन बागों को। और ख़ासकर बच्चे जो है ना जो प्रैक्टिकल करते हैं, वो यहाँ पर जो किताबों में पढ़ते हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिकल देख भी सकते हैं, और उन चीज़ों को सामने होता हुआ और देख सकते हैं कि ये किस तरह से उन्होंने फूलों के बारे में पढ़ा है, और दूसरी चीज़ों के बारे में पढ़ा, जैसे फ्लावर्स के बारे में, डाइसेक्शन के बारे में। वो चीज़ें यहाँ पर सब जो है ना उन्हें प्रैक्टिकली देखने को मिल जाती हैं, जो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है बच्चों के लिए भी। हम गए तो थे एप्पल ऑर्चर्ड देखने के लिए, लेकिन यहाँ हम फंस गए बारिश में, वो भी पहाड़ों की बारिश जो हमने कभी देखी नहीं थी। आप जब पहाड़ों की बारिश में चलते हैं ना तो आप फिसलने लगते हैं, तो हम रुक गए क्योंकि हमारे पैर जो थे वो फिसलने लगे, और हमें ऊंचाई पर चढ़ना था क्योंकि हमें वापस जाना था ये एप्पल ऑर्चर्ड देखकर, और हम फंस चुके थे। और हम करीब 1 घंटा जो थे वो फंसे रहे पहाड़ों की बारिश में। आप याद रखिए कि आप जब भी ऐसी जगह जाएं तो बारिश ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे मौसम में ना जाएं, क्योंकि ट्रैकिंग जो है आपको करनी पड़ती है जब आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं और उतरते हैं, और दोनों ही काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो रिस्क ना लें, और हमेशा जो है स्पोर्ट शूज़ पहने जब भी आप ऐसी जगह पर जाएं। अब जैसे ही हमें लगा ना कि बारिश थोड़ी हल्की हुई है, तो हम जो थे वो यहाँ से फटाफट निकल पड़े अपने होम स्टे की तरफ, और हमने 1 मिनट की भी देरी नहीं की, क्योंकि फिसलन भरा रास्ता था और हम कोई रिस्क उठाना नहीं चाहते थे। और मैंने कहा ना कि एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना वो अलग अलग तरह के होते हैं। जब आप इस तरह के एरिया में जाते हैं तो हमने भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस किया और इसे एंजॉय भी किया। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बस हाँ रुकना पड़ा हमें 1 घंटा, और हम काफ़ी भीग भी गए थे। बस इसके बाद हम निकल पड़े होम स्टे की तरफ। तो हमने ये सेबों का बाग जो है वो घूम लिया है, और अब हम जाएंगे आशियाना पार्क, और ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर सेब अब कम रह गए हैं, तो हमने यहाँ पर अखरोट देखे, और देखने में ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा जब भी आप आएंगे। और अब फ्रूट्स इस सीज़न में, क्योंकि चिड़िया जो है वो खा चुकी है काफ़ी हद तक, और जो कुछ भी बचा था हमने देख लिया, और मैं शॉर्ट्स लगाऊंगी जिसको आप देखिएगा। और अब चलते हैं आशियाना पार्क की तरफ। हमारे साथ ढेर सारे बच्चे हैं एंड दे ऑल आर एक्साइटेड झूला। चलते हैं आशियाना पार्क, लेट्स गो एंड एंजॉय।